हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ मात्र 18 क्वेश्चंस जो कि टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये कह सकते हैं कि इन 18 में से 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हु कॉल्ड मिल्टन? मिल्टन को किसने कहा था द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर? ये किसने कहा था जॉन मिल्टन के लिए द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर? तो ये कहा था विलियम हाले ने। विलियम हाले ने कहा था मिल्टन के लिए द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। सेकेंड क्वेश्चन है, ये जो शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स, शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स किसने लिखा है? वाल्टर पटेल ने। तो ये पूछा जाए अगर कि शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स ये है क्या, तो हम कह सकते हैं ये एक एसे है, क्रिटिकल एसे है जिसे लिखा है वाल्टर पटेल ने। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हु सेड दिस? ये किसने कहा था? क्या इन मिल्टन में देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट्स? ये किसने कहा था कि मिल्टन में सदैव एक आकृति दिखाई पड़ती है? किसकी? एफर्ट्स, प्रयासों की। ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मैथ्यू आर्नोल्ड कौन है? विक्टोरियन एज के पोइट। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है किसमें विलियम शेक्सपियर के लव्स लेवल लॉस्ट में, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है लव्स लेवल लॉस्ट, इसमें ऐसा कौन सा करेक्टर है? ओवर यूजेज, जो ओवर यूज है किसका? फॉर्मल लैटिनेट डिक्शन का। लैटिनेट लैटिन से बना है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा होलोफर्नेस। होलोफर्नेस है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शेक्सपियर्स कॉमेडी, शेक्सपियर्स की जो कॉमेडी है इज अ रेनबो वर्ल्ड ऑफ लव इन आइडलनेस। ये किसने कहा था कि शेक्सपियर्स कॉमेडी इज अ रेनबो वर्ल्ड ऑफ लव इन आइडलनेस? ये कहा था रिलीग ने। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विच प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर हैव मास्क? विलियम शेक्सपियर के कौन से ऐसे प्ले हैं जिसमें मास्क को रिप्रेजेंट किया गया है, मास्क को दिखाया गया है? तो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है हेनरी VIII। हेनरी VIII में भी जो मास्क का एपिसोड है वो दिखाया गया है। अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये भी है। रोमियो एंड जूलियट ये भी है। द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट, ये 1 2 3 4 5 प्ले ऐसे हैं जिनमें मास्क को रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैव कोरस? विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से प्ले में कोरस है? तो कौन सा है? रोमियो एंड जूलियट, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, पेरिकल्स और हेनरी IV पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये जो विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं इन सब में क्या है? इन सभी में कोरस रिप्रेजेंट किया गया है, कोरस को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म, जो टर्म है कौन सी? कैंपस फिक्स नॉवल। कैंपस नॉवल जो टर्म है ये एसोसिएटेड किससे जुड़ी हुई है, किससे संबंधित है? तो किंग्सले एमिस से, ये इनसे जुड़ी हुई है, किंग्सली एमिस से। कौन सी? कैंपस नॉवल। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमिनिस्ट क्रिटिक, विच फेमिनिस्ट क्रिटिक, ऐसी कौन सी फेमिनिस्ट क्रिटिक है जिसने यूज किया है क्या? गिनोक्रिटिसिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिनोक्रिटिसिज्म, या हम कह सकते हैं गाइनोक्रिटिसिज्म। तो ये ऐसी कौन है? एलेन सोवाल्टर, इन्होंने यूज किया है टर्म के लिए कौन सा? गिनोक्रिटिसिज्म। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, यानी अरस्तु के अनुसार व्हाट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी की सोल यानी ट्रेजेडी, दुखांत, इसकी आत्मा क्या है? वो है प्लॉट। वैसे भी जो अरस्तु थे जिन्होंने पोइटिक्स लिखा था, वैसे भी अरस्तु ने जो हैमरसिया, पेरिपेसिया, एग्नोग्रस्टिसिज्म, बहुत सारे जो टर्म हैं इन सबको डेफिनेट किया है, मतलब कि डेफिनेशन दी है।
परिभाषित किया है, इन सबका कॉन्सेप्ट बताया है पोएटिक्स में। किसने? अरस्तू ने। तो अरस्तू का मानना है ट्रेजेडी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्लॉट का है। इस जो कैरेक्टर आते हैं ये सेकंड नंबर पे होते हैं। फिलहाल कैरेक्टर से भी इम्पोर्टेंट क्या है? प्लॉट। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मिल्टन कॉइन्ड द टर्म पंडेमोनियम। ये जो टर्म है इसे कॉइन किया था मिल्टन ने। फॉर विच प्लेस इन पैराडाइज लॉस्ट, जो पैराडाइज लॉस्ट है इसमें कौन से स्थान के लिए यूज किया था? वो है कैपिटल ऑफ हेल, इसके लिए यूज किया था कौन सा? पंडेमोनियम। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑगस्टन एज। जो ऑगस्टन एज है लिटरेचर का, इज आल्सो रेफर्ड, इसे क्या कहते हैं? क्या रेफर करता है? जॉर्जियन लिटरेचर। ऐसा क्यों है वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आप ये देखिए, जो न्यू क्लासिकल एज था, न्यू क्लासिकल एज जो कि 1660 इससे 1798 तक था, मतलब जिसे कहते हैं इसे रेस्टोरेशन एज, और ये क्या था? 1798 रोमांटिक एज। तो जो न्यू क्लासिकल एज था ये डिवाइड था 3 पार्ट में। पहला रेस्टोरेशन एज जो कि चला था 1660 से 1700 तक। फिर आया था सेकेंड ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर थे वो थे पॉप, तो इसे ये भी कहते हैं एज ऑफ पॉप। ये था 1700 से लेकर 1745 तक। फिर आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसी को हम कहते हैं एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, या कह सकते हैं ट्रांजिशनल एज। ये चला था 1745 से 1798 तक। तो ये है न्यू क्लासिकल एज। उसके बाद आता है, अगर इसको थोड़ा और डिवाइड किया जाए कि आखिर जॉर्जियन क्यों कहते हैं, तो यहाँ आप ये देखें, जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड, जो किंग्स ऑफ इंग्लैंड या किंग्स ऑफ ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज में जो है इंग्लैंड के राजा कौन कौन थे? ये एज स्टार्ट हुआ था शासन, किसके शासन से? एनी से। एनी कौन थी? जेम्स सेकेंड की डॉटर थी। उसके बाद आगे इसके बाद में शासन किसका था? जॉर्ज फर्स्ट का, फिर जॉर्ज सेकेंड का। तो ये जॉर्ज जो थे इन्हीं के नाम पर क्या था? जॉर्जियन लिटरेचर। जिन्होंने भी, जिस राइटर ने भी इनके शासनकाल में पोइट्री लिखी है, ये लिटरेचर लिखी है, तो उसे कहते हैं जॉर्जियन लिटरेचर। किंग्स ऑफ इंग्लैंड थे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन, ये किसने लिखा है? क्या? मिल्टन इज एन एपिक पोएम। ये देखें आप, ये जो लिखा है मिल्टन इज एन एपिक पोएम, ये एक पोएम का नाम है। ये मिल्टन इज एन एपिक पोएम, ये पोएम का नाम है जिसे लिखा है विलियम ब्लैक ने। तो मिल्टन इज एन एपिक पोएम ये 2 वॉल्यूम्स में है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यह है वेयर हैज़ कॉलरिज यूज द टर्म, ये तो आप जानते होंगे, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इस टर्म के लिए क्वाइन किया था किसने? कॉलरिज ने। तो क्वेश्चन में आपके ये पूछा गया है कि जो टर्म है ये यूज़ तो की है इन्होंने, लेकिन यूज कहाँ पर की है? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं कि एस.टी. कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया जो लिखा है 1817 में, इसमें जो टर्म है बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसका यूज किया है चैप्टर नंबर 4 में। लिखा है चैप्टर नंबर 4। उसका आता है आपका नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पोएम्स डिड वर्ड्सवर्थ राइट। राइट है, राइटर नहीं है, कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सभी कितनी पोएम्स लिखी हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ने सभी 387 पोएम्स लिखी हैं। सनेट तो बहुत सारे लिखे हैं, मोर देन 500, 500 से ज़्यादा सोनेट लिखे हैं, लेकिन पोएम्स जो उन्होंने लिखी हैं तो लिखी हैं 387। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम जो है ये क्या है? एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सिलेबल का। यहाँ रखें, ये सिलेबल का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेम द क्रिटिक, उस क्रिटिक का नाम लिखिए हु रिमार्क्स, जिसने टिप्पणी की थी जस्टिस के बारे में। क्या? ये कहा था इज अ कमेंट्री अपॉन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। किसने कहा था? ये कहा था AC वार्ड ने। उसके बाद आता है भाई आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हु हैज़ रिटन अ पोएम, किसने लिखी है पोएम? पोएम का नाम है टाइटल पैरोडी ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये पोएम किसने लिखी है? ये लिखी है J.K. स्टीफेंस ने।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके सामने 18 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी के लिए। आप ये मान सकते हैं कि इन 18 क्वेश्चन में से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।